दोस्तों, एक लड़के की उम्र निकली जा रही थी। उसे जैसी लड़की चाहिए थी उसे वैसी लड़की नहीं मिल रही थी। इसी वजह से वो शादी नहीं कर रहा था। उसके पास रुपए पैसे और ज़मीन जायदाद की कोई कमी नहीं होती है, मगर उसको अपने मन मुताबिक लड़की नहीं मिल रही थी, जिसकी वजह से वो शादी नहीं कर रहा था। एक बार की बात है, वो एक बाबा के पास गया और बाबा से कहा कि बाबा जी, आप मेरी शादी करा दीजिए। इस बात को सुनकर बाबा मुस्कुराए। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो जाती है। इस वीडियो को एक लड़की देख लेती है और उसके बाद वो लड़की अपना नाम बदलकर फेसबुक आईडी बनाती है। उसके बाद इस लड़के से संपर्क करती है और इसके सामने शादी का प्रस्ताव रखती है। ये लड़का खुशी से फूला नहीं समाता और ये लड़का उस लड़की से शादी करने के लिए पहुंच जाता है। बाकायदा वो लड़की इसी धर्म के अनुसार शादी रीति रिवाज से करती है, लेकिन उसके बाद दोस्तों जो कुछ होता है वाकई में बहुत हैरान कर देने वाला है। जी हाँ दोस्तों, जब आप लोग सुनेंगे तो शायद आप लोगों को बहुत हैरानी होगी, इसलिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो के अंत में आपको एक बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। तो आइए जानते हैं पूरी घटना इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, वो मध्य प्रदेश जबलपुर जिला का मझौली थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक परिवार होता है। उस परिवार में 3 भाई होते हैं। 2 भाइयों की शादी ऑलरेडी हो चुकी थी और एक भाई अभी बाकी था। इनकी 2 बहनें थीं, लेकिन दोनों बहनें एक्सपायर पहले ही कर गई थी। जो भाई था जिसका नाम था इंद्र कुमार तिवारी। इंद्र कुमार तिवारी एक सरकारी टीचर थे और अच्छा खासा पैसा भी कमाते थे और इनके हिस्से में जो ज़मीन आई थी लगभग 45 एकड़ ज़मीन थी। इनको अपने मन मुताबिक लड़की नहीं मिल रही थी, जिसकी वजह से ये शादी नहीं कर रहे थे। धीरे धीरे समय गुजरता जाता है, तब इन्हें लगता है कि अब मुझे भी शादी कर लेनी चाहिए। अब एक दिन मई 2025 में ये एक बाबा के पास पहुंचते हैं। दोस्तों, उस बाबा का नाम अनिरुद्धाचार्य महाराज है। उनके पास पहुंचते हैं और उनसे कहते हैं कि बाबा ना हो तो आप मेरी शादी करा दीजिए, मेरी अभी तक शादी नहीं हुई है। अब ये बात जब बाबा जी सुनते हैं तो वो मुस्कुरा देते हैं। इंद्र कुमार कहते हैं कि मेरे पास देखिए धन दौलत की कोई कमी नहीं है, 45 एकड़ ज़मीन है, लेकिन मेरी अभी तक शादी नहीं हुई है। अब ये बात जब सभी लोग सुनते हैं तो सभी लोग हंस देते हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल होने लगती है। ये वीडियो पहुंचते पहुंचते एक लड़की के पास पहुंचती है जिसका नाम साहिबा बानो बताया जा रहा है, जो कि कुशीनगर के हाटा की रहने वाली होती है। अब ये लड़की जब देखती है इस लड़के की शादी नहीं हो रही है और इसके बाद खूब ढेर सारा पैसा है, अब इसके मन में लालच आ जाता है। ये सोचती है कि मैं मुस्लिम हूँ और मैं इससे शादी कैसे कर सकती हूँ। तब यह अपने फेसबुक पर एक नया आईडी बनाती है जो कि खुशी तिवारी नाम से होता है। खुशी तिवारी नाम से जब आईडी बना लेती है, उसके बाद इंद्र कुमार को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजती है। फ्रेंड रिक्वेस्ट उधर से एक्सेप्ट किया जाता है। उसके बाद साहिबा बानो और खुशी तिवारी ये इधर से मैसेज करती है कि मैं भी अनाथ हूँ और मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो। मेरा नाम खुशी तिवारी है। अब जब इंद्र कुमार इस मैसेज को पढ़ते हैं तो उनका खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। वो भी सोचते हैं कि चलो कोई बात नहीं, मेरे ही कास्ट की लड़की मुझे मिल गई है, कोई बात नहीं, इसके आगे पीछे कोई परिवारजन नहीं है और इसके केवल रिलेशन के हैं तो मुझसे इससे क्या है, मेरे पास तो खूब ढेर सारा रुपया पैसा है ही, बस मुझे लड़की अच्छी मिल जानी चाहिए। और दोस्तों, जो खुशी तिवारी थी वो वाकई में देखने में बेहद खूबसूरत भी थी। इस वजह से इंद्र कुमार को बेहद ही वो पसंद आ जाती है और उसके बाद जो है दोनों फेसबुक के माध्यम से दोनों का कांटेक्ट होता है। उसके बाद दोनों की बातचीत शुरू हो जाती है। दोस्तों, जो खुशी होती है वो कहती है कि देखिए मैं उतनी दूर तो आ नहीं सकती और आप ही को यहाँ पे आना पड़ेगा, तभी हम शादी कर पाएंगे, क्योंकि मेरे आगे पीछे कोई है नहीं तो मुझे लेके वहाँ पे जाएगा कौन। अब ये बात जब इंद्र कुमार सुनते हैं तो वो कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, मैं ही आ जाऊँगा और तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद जो है शादी का जोड़ा लेकर आऊँगा और तुमसे वहीं पे शादी करूँगा और उसके बाद तुम्हें विदा करा के मैं अपने घर पे लेकर आऊँगा। अब इधर जो इंद्र कुमार होते हैं वो अपने भाइयों को सारी बात बता देते हैं और कहते हैं कि अब हाल ही में मैं भी शादी करने जा रहा हूँ, अब मेरा भी परिवार होगा और
मुझे इस बात की कोई चिंता नहीं होगी। जो मुझे चिंता सता रही थी कि मेरे धन का वारिस कौन होगा, अब मैं भी एक वैवाहिक जीवन व्यतीत करूँगा। उसके बाद घर में जो है खुशियों का माहौल छा जाता है। और फिर जो है जो इंद्र कुमार होते हैं वो लगभग 1,20,000 का जेवर वगैरह बनवाते हैं, शादी का जोड़ा बनवाते हैं। फिर उसके बाद वो 2 जून को वहाँ से कुशीनगर के लिए रवाना हो जाते हैं। यहाँ आने के बाद ये बाकायदा उस लड़की से मिलते हैं। मिलने के बाद फिर वगैरह शादी वगैरह होती है। और उधर जो घर परिवार के लोग थे वो इंतज़ार कर रहे थे कि अब जो है 2-3 दिनों के बाद या 4 दिनों के बाद ये फिर वापस आएंगे तो दुल्हन को साथ में लेकर आएंगे। मगर दोस्तों 5-6 दिन का समय गुजर जाता है, मगर इंद्र कुमार फिर घर पे वापस नहीं जाते। अब जो इंद्र कुमार के भाई लोग होते हैं उनको चिंता सताने लगती है कि आखिर क्या बात है, इंद्र कुमार को अब तक आ जाना चाहिए था। वो लोग बार बार इंद्र कुमार को फोन कर रहे थे, मगर इंद्र कुमार का मोबाइल हर बार स्विच ऑफ आ रहा था। अब उनकी चिंता और बढ़ने लगती है कि ऐसा तो कभी होता ही नहीं। वो कहीं पे भी जाते हैं तो कांटेक्ट में जरूर रहते हैं, लेकिन इस बार ऐसा क्या हुआ, वो गए तो लेकिन जाते समय उनका संपर्क रहा, उसके बाद से कोई उनका संपर्क नहीं हो पा रहा है। अब जब इंद्र कुमार के भाई परेशान हो जाते हैं तो वो मझौली थाने में जाते हैं और वहाँ पे एक एप्लीकेशन डालते हैं और कहते हैं कि मेरे भाई ऐसे ऐसे यहाँ से गए हुए थे और उसके बाद वो अभी तक वापस नहीं आया। अब पुलिस को जब एप्लीकेशन मिलती है तो पुलिस जांच पड़ताल में जुट जाती है। वो कुशीनगर के पुलिस से यहाँ पे संपर्क करती है और कहती है कि ज़रा वहाँ पे देखिए, यहाँ का एक लड़का वहाँ पे गया हुआ है और ऐसी कद काठी का है, या फिर कोई ऐसी कोई गुमशुदगी या कुछ भी वहाँ पे अगर हो तो हमें बताइए। अब पुलिस को जब ये सूचना वहाँ से मिलती है तो पुलिस जो है उसकी डिटेल हिस्ट्री देखती है तो वो एक जो है 6 जून को एक लाश बरामद हुई थी। अब जब 6 जून को जो लाश बरामद हुई थी उसकी जब फोटो वगैरह वहाँ पे मझौली थाने क्षेत्र में भेजी जाती है तो मझौली थाने के जो लोग थे, जो भी पुलिसकर्मी थे, वो इंद्र कुमार के भाइयों को वो तस्वीर दिखाते हैं। अब वो तस्वीर देखने के बाद उनके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। वो दहाड़े मार के रोते हैं, कहते हैं हाँ यही इंद्र कुमार है। दोस्तों वो लाश थी इंद्र कुमार की ही, गले में चाकू फंसा हुआ था, शरीर पे कई वार थे। अब जब शिनाख्त हो जाती है कि ये लाश इंद्र कुमार की है, तब वहां से फिर रिक्वेस्ट डाली जाती है कुशीनगर थाने को कि जरा इसकी जांच पड़ताल करिए कि आखिर ये क्या मामला है। यहाँ की पुलिस और गहराई से जांच पड़ताल कर रही है। पहले जो है ये जांच पड़ताल कर रही थी तो आसपास के थानों और इलाकों में पता कर रही थी, लेकिन कहीं पे भी कोई सुराग नहीं मिल पा रहा था। जब ये चीज वहां से मिलती है उसके बाद यहाँ की पुलिस उसकी फेसबुक आईडी से उस लड़की को ट्रेस करती है। लड़की को ट्रेस करने के बाद जब लड़की का पता चलता है और उसे हिरासत में लेकर थाने पे आती है, तब उसके बाद पुलिस उससे जांच पड़ताल शुरू कर देती है, पूछती है, लेकिन वो लड़की कुछ भी बताने को तैयार नहीं थी। जब पुलिस का दबाव उस लड़की पर पड़ता है तब सारा मामला सामने खुलकर आता है। वो लड़की कहती है कि मेरा यही पेशा है, मैं एक लुटेरी दुल्हन हूँ और मैंने ऐसी पहली बार नहीं, ऐसी कई शादियां मैंने की है और इसमें मैं ही नहीं मेरे साथ 2 और लोग शामिल हैं और हम तीनों लोग मिलकर इस घटना को अंजाम दिया करते हैं। और जब मैंने इनकी वीडियो देखी, ये अनिरुद्धाचार्य महाराज जी से जब कह रहे थे कि मेरे पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है, 45 एकड़ ज़मीन है, रुपया पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन मेरे धन दौलत का कोई वारिस नहीं है और आप मेरी शादी करा दीजिए। ये वीडियो मेरे पास आई तो मैंने दिमाग में खतरनाक प्लान बनाया कि क्यों ना मैं इससे शादी करके रुपया पैसा लेकर फरार हो जाऊं। जब इसका कोई नहीं है तो फिर कोई क्या कर लेगा। यही सब मैंने सोच के प्लान बनाया और इन्हें वहां से बुलवाया। बुलवाने के बाद फिर बाकायदा मैंने शादी की और रात ही में इनसे जेवर वगैरह जो भी था सब कुछ छीन लिया और इनकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद मैंने इनकी लाश को सुकरौली हाईवे के किनारे इनकी लाश को फिकवा दिया और वहां पे जब बच्चों ने देखा तो उन बच्चों ने शोर मचाया। उसके बाद पुलिस को ये लाश बरामद हुई। अब जब पुलिस भी इतनी बात सुनती है तो वो भी हैरान हो जाती है। फिलहाल पुलिस और मामले की गहराई से जांच कर रही है कि आखिर और क्या क्या मैटर है। जैसे जैसे खुलासा होता जाएगा वैसे वैसे ही इस पे एक गंभीर केस बनता जाएगा। मेरी राय यह है कि ऐसी लड़कियों को सख्त से सख्त कानून सजा दे ताकि ऐसा कोई करने का भी ना सोचे। दोस्तों ऐसी ही लड़कियां एक समाज को गंदा करती हैं और किसी एक जो है धर्म या संप्रदाय पर उंगलियां उठती हैं। और यही नहीं दोस्तों,
मेरे हिसाब से ऐसी लड़कियों को समाज में जीने का कोई भी अधिकार नहीं है। आप लोगों को क्या लगता है, इस लड़की को कैसी सजा मिलनी चाहिए? आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।